बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एंड मेटापाई की जानब से जॉब रेडी आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ऐलान किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त कोर्सेज करवाए जाते हैं। कोर्स मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी मेटा पाई फ्री कोर्सेज। ठीक है, ये मेटापाई फ्री कोर्सेज आप एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहले नंबर पे लिंक आ रहा है जी मेटापाई टेक्नोलॉजीज लिखा हुआ है, फ्री कोर्सेज मेटापाई, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह की जो है वो वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। सिंपल व्यूअर, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है जिसमें उनका कहना है कि मेटापाई टेक्नोलॉजीज एक इंस्टीट्यूट है और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का पार्टनर है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पीएससी भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बनाया हुआ एक इदारा है जिनकी जानब से मुख्तलिफ इंटर्नशिप और कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, मेटापाई टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड दोनों की शराकत से ये फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम जो मोस्ट डिमांडेड स्किल्स आपको सिखाएंगे और फिर आपको फ्री में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। अब उनका ये कहना है कि आपको मेटापाई क्यों टेक्नोलॉजीज़ क्यों चूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिल जाती है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कैरियर एडवांसमेंट का जो है वो ऑप्शन मौजूद है, नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब कि आपके जो फेलो स्टूडेंट्स होंगे, आपके प्रोफेशनल ट्रेनर्स होंगे, उनसे जो है वो आपकी नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जी कोर्सेज़ कितना है, दुरानियाँ क्या है। तो व्यूअर्स, जो कोर्सेज़ हैं वो आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये कोर्सेज़ होंगे 3 मंथ्स के, ठीक है? और 4 आवर्स अ डे, 1 दिन में 4 घंटे की क्लास होगी और आपकी 5 दिन आपकी क्लासेज़ होंगी 1 हफ्ते में। यानी कि सैटरडे, संडे ऑफ होगा, फ्राइडे तक आपकी क्लासेज़ होंगी। एक क्लास में 4 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। 3 मंथ्स का ये कोर्स होगा। ओके? इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स 16 साला एजुकेशन वाले मर्दो, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आईटी कोर्सेज़ हैं तो फिर आईटी वाले ही अप्लाई करेंगे, बल्कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सीट्स जो है वो कह रहे लिमिटेड हैं, मतलब इतनी ज़्यादा से मुराद है ये, मतलब एक जनरल टर्म है जो लिख दी जाती है, ठीक है? उसके बाद टाइम स्लॉट्स जो है वो भी अवेलेबल हैं। आप मॉर्निंग में आना चाहते हैं, आप इवनिंग में आना चाहते हैं, आप आफ्टरनून में आना चाहते हैं, ठीक है? तो वो आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट्स टू अवेलेबिलिटी जहाँ पे मौजूद हैं, ओके? अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लासेस जो हैं वो आपकी फिज़िकल होनी है, ऑन कैंपस। इसकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। अब यहाँ पे जी मैं आपको बता देता हूँ कोर्सेज़ कौन से इनकी एडवर्टाइज़मेंट पे भी वापस आ जाते हैं, 100% फ्री हैं, बैचलर डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल कोर्सेज़ कौन से हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है? और इसमें आपको जो सर्टिफ़िकेशन है एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है अज़ूर, ठीक है? उसके बाद डाटा एनालिस्ट है, उसके बाद जो है वो डाटा एनालिस्ट पावर भी है, जो है वो यहाँ पे टैब्यू है, ठीक है? अच्छा, वापस अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पे भी आपको ये कोर्सेज़ मिल जाती हैं, ये देखें। अब यहाँ पे उनको बताया कि फिजिकल कोर्सेज़ हैं, ऑन कैंपस हैं, तो देन ऐसा नहीं है कि अप्लाई पूरे पाकिस्तान से किया जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ स्टाइपेंड देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको जो दूसरी सिटी जाना है ना, ये थोड़ा-सा आपके लिए इश्यू हो सकता है। जैसे कि अगर आप एडब्ल्यूएस डेवलपर ट्रैक का जो है वो कोर्स करते हैं, तो ये इस्लामाबाद और लाहौर में होगा, ठीक है? उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जो है वो फंडामेंटल करते हैं, तो ये भी इस्लामाबाद, लाहौर में होगा। डाटा एनालिस्ट जो है वो पावर बीआई करते हैं, तो लाहौर एंड पेशावर के अंदर होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अगर कोर्स की बात करें टैब्ल्यू वाले की, तो इस्लामाबाद और लाहौर में होगा। अब अगर इनके इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो इस्लामाबाद के अंदर इनका इंस्टीट्यूट यहाँ पे मौजूद है, पेशावर के अंदर यहाँ पे मौजूद है और लाहौर के अंदर जो है वो इनके तकरीबन 3 इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। अगर आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर में, मतलब आपकी 16 साल एजुकेशन है, आप बेरोज़गार हैं, क्योंकि इन्होंने इसको जो नाम दिया है वो नाम ही ये है जॉब रेडी आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जॉब नहीं है, आप ये कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको टॉप लेवल के यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स मिलने वाले हैं और
बाकी जो है वो 16 साल एजुकेशन के ऊपर भी आपने इतना पैसा लगा दिया है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लाज़मी अप्लाई करें और अगर आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाती है, तो 3 महीने के लिए जो है वो आप हॉस्टल वगैरह इन सिटीज़ के अंदर मैनेज कर लें, अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं। वैसे तो इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए तो ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो वहीं से मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप करीबी-करीबी शहरों से या आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको ये रिहाइश प्रोवाइड करेंगे, ये जस्ट आपको एडवांस लेवल के कोर्सेज़ विद इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके? तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म टाइप ओपन होगा। गूगल फॉर्म होता है ना इस तरह से। आपने यहाँ पे साइन इन करना है अपनी किसी भी ईमेल से। आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया है तो देन हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 साल सॉरी 18 साल एज होनी चाहिए। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। 16 साल एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होगा, आपकी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड पिक्चर रिक्वायर्ड होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री रिक्वायर्ड होगी, फिर आपकी सीवी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है? फिर आपने जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिलेक्शन टू सब्जेक्ट, शॉर्टलिस्टिंग फॉर वेरीफाई, इसी तरह से आगे डाटा प्राइवेसी आ जाता है, कोर्सेज़ के नाम आ जाते हैं, ठीक है? और आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपने कंफर्म करना है आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर आप डन कर देंगे। करने के बाद फिर वो पूछ रहे हैं कि आपने इस प्रोग्राम के बारे में कहाँ से सुना है? जहाँ से भी आपने सुना है, यूट्यूब से, फेसबुक से, तो देन आप यहाँ से जो है वो अदर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने यूट्यूब से सुना है और अगर आप हो सके तो एजुकेशन अपडेट्स भी मेंशन कर दें ताकि उनको पता हो कि कहाँ से सुना है, ठीक है? ये करने के बाद आप मज़ीद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, टाइटल आप मिस्टर हैं, मिस हैं, अदर हैं, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद अपना मुकम्मल नाम लिखना है, फिर आपने अपने फादर का नाम लिखना है, शिनाख्ती कार्ड विदाउट डैशेज़ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सीएनएसी की एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर, अगर कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपने मेंशन करना है, अगर नहीं तो आप सिंपल एनए लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद मज़ीद एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, पब्लिक, प्राइवेट या नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? अगर नहीं है जॉब तो फिर नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद एड्रेस टू एम्प्लॉयर अगर है तो येस, अदरवाइज़ आप जो है एनए लिख देंगे। ये करने के बाद आप फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इवन नेक्स्ट आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी कि आपने बैचलर कौन-सा किया हुआ है, यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस है, ठीक है? फिर आपका लेकिन 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है? फिर 16 यहाँ पे तो आपने अगर इंजीनियरिंग, आर्ट्स, फिलॉसफी किया हुआ है, एमए, एमएससी तो वो आपने मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर आपने बैचलर अगर इंजीनियरिंग की है तो बीई के ऊपर आ जाएगा, अगर बीएस किया है तो बीएस पे आ जाएगा भी, तो मैं बीएस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन चल रही है या कंप्लीट है, मतलब इन प्रोग्रेस है तो कंप्लीट है तो कंप्लीट कर दें। उसके बाद अगर तो इनकम्प्लीट है तो फिर आपने बताना है कौन-सा सेमेस्टर चल रहा है। उसके बाद फ़ील्ड ऑफ स्टडी बतानी है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी कंप्यूटर स्टडी है। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपने मेंशन करना है कौन-सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपकी कब कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारी कंप्लीट है तो हम बता देते हैं जी हमारी कंप्लीट है। उसके बाद आप डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट रिसीव कर चुके हैं, हम जो है वो ट्रांसक्रिप्ट रिसीव कर चुके हैं। सीजीपी आपका कितना है वो आपने यहाँ पर अपना सीजीपी मेंशन कर देना है। ये करने के बाद आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ आ चुके हैं, बता दिया है कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं, तो देन आपने यहाँ पे ट्रेनिंग सिटी जो है वो ऐड करना है कि कराची, रावलपिंडी, पेशावर जाना चाहते हो या फिर पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, तो मैं लाहौर कर देता हूँ, आप जहाँ से करना चाहते करके आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप कोर्सेज़ सिलेक्ट करें जो करना चाहते हैं, ठीक है? को लाहौर के अंदर ये तमाम कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस इसको दे देता हूँ। सेकंड प्रेफ़रेंस जो है वो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को कर देता हूँ। ये करने के बाद सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे जो कि मैक्सिमम 1 एमबी की होनी चाहिए। फिर आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है, बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है, अपनी सीवी अपलोड करनी है, ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री आपने अपलोड करनी है। फिर ये डिक्लेरेशन को सारा जो है वो आप यहाँ पे आई हैव रीड टू ऑल टर्म एंड कंडीशंस करके आपने सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जी, तो व्यूअर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कामयाबी से कंप्लीट कर ली है, हम आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, फिर आपको नोटिफ़ाई कर देंगे, ठीक है? नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल रहा होगा, अगर आप उसको जॉइन करना चाहते हैं तो उसको जॉइन कर लीजिएगा, उसमें मज़ीद आगे शॉर्टलिस्टिंग होने के जो है वो लिस्टें वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। इन कोर्सेज़ के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें।